आज रनिंग नहीं करने का क्योंकि आज शाम में कहीं जाना है। हमारी जो डेट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे जीडी में चेंजिंग देता है, लेकिन इसमें अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है नो चेंज। अगर ना क्रूशियल डेट कहते हैं कि एग्जाम के फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले का आप सारा डॉक्यूमेंट रेडी रहे, दैट इज कॉल्ड क्रूशियल डेट। तो मतलब पिछला मॉक से भी 4 नंबर घट गया। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपका मिंटा शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और आज रनिंग नहीं करने का क्योंकि कल शाम में गए थे और रेगुलर मतलब दोनों टाइम हम ऐसे लगातार रनिंग करते हैं तो मेरा पैर बहुत भारी भारी सा हो जाता है। तो आज शाम में कहीं जाना है। जो मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते हैं उन लोग को पता होगा कि कहाँ जाना है। तो इस तरीके से रनिंग करने नहीं गए, कॉलेज नहीं जाना है तो अपना पढ़ाई तो करना होगा ना, बैठे बिठाए तो कुछ नहीं होगा। तो अपना सुबह सुबह का लग जाते हैं ड्यूटी में गाइस। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, बट अभी हम सोच रहे हैं ना इकोनॉमिक्स ऐसा हो गया ना, मेरे से पूरा हो ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है उसको छोड़ दे। मतलब 6 लेक्चर हुआ है, 12 लेक्चर में से छोड़ दे, फिर कभी मतलब एक वीक का गैप लेके पढ़ें क्योंकि उसमें हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब बोरिंग सा लगने लगा। हमको लग रहा है ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं। अभी हिस्ट्री फिर से रिवाइज करते हैं, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। अभी तो लेक्चर देखना शुरू नहीं करेंगे। एक मॉक भी देना था हमको, तो सबसे पहले आज दे लेते हैं एक मॉक। अब सुबह सुबह भाई साहब ठंड का मौसम आ गया, लेकिन हिम्मत करके अपना टेबल कुर्सी पे बैठना होगा। और सुबह सुबह एकदम लैपटॉप ऑन कर देते हैं कि पढ़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन पढ़ाई शुरू करते कि उससे पहले ही लैपटॉप खोलते ही सामने दिख जाता है टैब पे खुला हुआ रहता है बिहार पुलिस का फिजिकल का एडमिट कार्ड, जो कि हम कल डाउनलोड कर लिए थे। तो उसका इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, जो कि कल अच्छे से देखे नहीं थे, तो आज बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से उसको देखते हैं। अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते कि लैपटॉप खोले नहीं कि टैब पे कल जो फिजिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे वो था। तो उसमें महत्वपूर्ण निर्देश में जो दिया हुआ था वो तो कुछ देखे ही नहीं। लेकिन ये महत्वपूर्ण निर्देश में वैसा कुछ टाइम नहीं है, जैसे कि एडमिट कार्ड लेके जाना है, फ़ोन वोन नहीं लेके जाना है आपका। वहाँ बायोमेट्रिक ये सब लिया जाएगा, अपना फ़ोटो लेके जाए। निर्धारित जो डेट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे जीडी में चेंजिंग देता है, लेकिन इसमें अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है नो चेंज। अगर आप उस दिन कोई नहीं चाहेगी दौड़ना, लेकिन अगर आप मतलब नहीं दौड़ना चाहते हैं तो आप इसको लीव कीजिए, क्विट कीजिए कि हम नहीं आए। आपको कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। और वहाँ पे आप लोग को एक चिप दे के रनिंग कराया जाएगा। तो वही सब है कि चिप को कौन कहेगा कि घर लेके चले जाओ, जाने के पहले आप सबमिट कीजिए। यही सब है महत्वपूर्ण। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम लोग को डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, कहीं भी आप लोग जाते होंगे एग्ज़ाम भी देने गए हो, तो एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका फ़ोटो, कोने में आपको ब्यूटीफुल सा फ़ोटो हो, लेकिन वो पता है किसी का भी ब्यूटीफुल नहीं होता। उसके बाद मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, बिहार बोर्ड वाले मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों साथ रखें। सीबीएसई वालों का तो एक ही रहता है। 12th का सर्टिफिकेट वही दोनों। 4 में कास्ट तो हमारे चौथे नंबर पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट। 5वें नंबर पे एनसीएल, जिसका एनसीएल है वो लोग एनसीएल लेके जाएं। 5वें नंबर जिनके घर में कोई फ्रीडम फाइटर थे तो उन लोग अपना कुछ रिजर्वेशन लगाते हैं, उन लोग को प्रेफरेंस मिलता है, अपना वो सर्टिफिकेट ले लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है 7वां नंबर EWS। तो अब जिसके पास नहीं है वो टेंशन ना ले, रनिंग करो, जो होगा देखा जाएगा। इनकेस नहीं होगा तो आपका रनिंग रेडी होगा, तुरंत अगला वैकेंसी आ रहा है। लेकिन EWS में यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियरली मेंशन कर दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 होना चाहिए। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं है ये नया डमाडोल, लेकिन हर कोई आवाज़ उठा रहा है क्योंकि मेरे पास होने से नहीं होगा। मेरे पास है तो हम तो अंतर्मन से यही कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हटा दो सबको, मेरे को ले लो। लेकिन 80% बच्चों के पास, जिसके पास बोला जा रहा है उस टाइम का नहीं है। मैक्सिमम बच्चा लोग का ये होता है कि एग्ज़ाम दिए, अच्छा गया तो चलो यार EWS बनवा लेते हैं, सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखते हैं। और बिहार पुलिस में थोड़ा बहुत हाईफाई लोग भी नहीं हर कोई भरते हैं। ये हाईफाई लोग क्या कहेंगे, हम ही जब फर्स्ट एग्ज़ाम दिए थे, मेरा दिल्ली पुलिस क्लियर हुआ था, तो मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम फर्स्ट भी नहीं था। और मतलब एक तरीके से मेरा फर्स्ट वो एग्ज़ाम जो मेरा क्लियर हुआ था, तो उसमें भी मेरा आया था। तो मेरे पास EWS नहीं था, बात का था, और वो लोग लिए थे। लेकिन इस बार हो गया कि जीडी में नहीं ले रहे।
तो हर जगह थोड़ा सा इस चीज़ में ना बहुत चेंजिंग लोग ला रहे हैं कि क्रूशियल डेट, इसको ना क्रूशियल डेट कहते हैं कि एग्ज़ाम के फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले का आप सारा डॉक्यूमेंट रेडी रहें, दैट इज़ कॉल्ड क्रूशियल डेट, एक टर्म में उसको बोला जाता है। तो ये चीज़ हमको भी नहीं पता था, जब डॉक्यूमेंट देखने लगे, वीडियोज़ देखने लगे कि इसमें क्या क्या वीडियो मांगा जा रहा है, तो उस टाइम पता चला कि टाइम के पहले का तो मेरे पास था। उसी टाइम हमको ये भी पता चला था कि बिहार में तो बिहार वाला चल जाएगा EWSCO, लेकिन सेंट्रल में EWSSDO चलता है, एक लेयर और ऊपर। तो इस तरीके से अब जिसके पास नहीं है टेंशन ना ले, मस्त रनिंग कीजिए, गोला फेंकिए। लड़की लोग का भी टेंशन ना ले, हाई जंप लास्ट में हमारे ग्रुप में तो ऐसा ही कराया जा रहा है। अभी बोला गया कि लड़का लोग का है, कभी कल हाई जंप करो, लास्ट में सबको सिखा देंगे। और यस, बहुत टाइम है अभी लड़की लोग का। जहाँ भी आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, लड़कों को मौका दीजिए। उन लोगों के साथ थोड़ा तो नाइंसाफ़ी हुआ है, जो वो भी जिसका दिसंबर में हो गया। भाई साहब, आप लोग मेहनत कीजिए जम के, कोई बात नहीं, हो सकता है क्या डेली पे बेसिस पे तो कट ऑफ नहीं लाएगा। जिसका शुरू में आ गया है उस थोड़े तो लॉस में है, तो ज़्यादा मेहनत कीजिए आप लोग। EWS के बाद 8वें नंबर पे आता है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। 9वें नंबर पे आता है जिनका होमगार्ड मतलब है, तो बेटा से कुछ सर्टिफिकेट मिलता होगा शायद, उतना हमको इस बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन जो होमगार्ड में थे, मतलब जिनका भी होमगार्ड वाला सर्टिफिकेट जो भी लगाते हैं, तो उनका भी 1/8/2022 1 अगस्त 2022 से पहले का ये मेंशन्ड है। अब वहाँ अगर बात कभी ले ले तो उन लोगों की मर्जी। और उसके बाद डोमिसाइल में भी कोई इशू नहीं है। अगर आपका उस टाइम का डोमिसाइल नहीं बना हुआ है तो आप अभी फटाफट बनवा ले। मतलब डोमिसाइल ऐसा है कि जिन लड़कों का पहले दिन है वो भी आज से बनवा सकते हैं, अप्लाई कीजिएगा। और अगर इशू होता है तो हमारे ब्लॉक में तो ऐसा होता है, ऑनलाइन अप्लाई करके छोड़ दिए 7 दिन 10 दिन में बन रहा है। एक बार जाके ब्लॉक में जाके नोटिफिकेशन दे देते हैं, सर ज़रूरत है, पास। तो होता है ऐसा, मजबूरी में वो लोग भी हेल्प कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ नहीं समझता, हो जाता है काम। तो ऐसा है। और किसी को कोई डॉक्यूमेंट का इशू हो तो ज़रूर पूछे। और चलते हैं अपना पढ़ाई करने। अब कॉम्पिटिटिव फील्ड में घुसे एक लंबा टाइम हो गया, तो उससे मतलब अब जो भी देखो ऐसा लगता है पढ़ा हुआ है, बट याद हमको फिर भी कुछ नहीं होता। मतलब जीके में तो ऐसा ही होता है, मैथ्स रीजनिंग हमेशा कहते हैं। मैथ्स मेरा स्कूल टाइम से थोड़ा ठीक था, तो ठीक रहा है। रीजनिंग तो कौन ही स्कूल टाइम में पढ़ता है, लेकिन हाँ, स्कूल टाइम में एक्चुअली हमारे DAV में ना बहुत सारा ओलंपियाड 100 रुपये दे के, अगस्त ये सब का सीज़न होता था, जब ओलंपियाड्स ये सब तरीके का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ कराया जाता था, वो सब में एग्ज़ाम देते थे, तो उसके लिए स्कूल टाइम से ही पढ़ते थे। तो उस तरीके से मेरा मैथ्स रीजनिंग काफ़ी अच्छा था। और इंग्लिश यस एवरेज है, आज भी एवरेज का एवरेज पे ही अटके हुए हैं। हम अपने तरफ से एग्जैक्टली वो वाले स्टूडेंट पे हमेशा से रह गए। और 10th के बाद 12th किए हैं, जो कि कोरोना में बीत गया पूरा 12th। 11th तक थोड़ा IIT का प्रिपरेशन किया, उसमें भी नया डूबा हुआ था मेरा। तो अपने माता पिता का 1,00,000 2 लाख बर्बाद किए, लेकिन चलो कोई बात नहीं तो नहीं था, लेकिन 1,00,000 2 लाख बहुत होता है। लेकिन फिर भी चलिए, एक चीज़ मैं हमको अच्छा लगा कि जल्दी ही समझ में आ गया, तो फिर हम ड्रॉप नहीं लेने गए तुरंत। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन कर लिया, और ग्रेजुएशन में ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था हमको जिसमें केमिस्ट्री ना हो, क्योंकि 11th 12th में तो भाई साहब केमिस्ट्री पढ़ के मेरा माथा घूम गया था। तो उसके बाद बारी आता BCA करने का। तो यस, BCA हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये चीज़ समझ में आया कि हमसे प्राइवेट जॉब नहीं होगा। ग्रेजुएशन करते करते फर्स्ट ईयर में ही हमको ऐसा लगने लगा कि मेरा इंटरेस्ट है सरकारी नौकरी में। तो उसके बाद से अपना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन 2022 में शुरू कर दिए। 2022 में लगभग अपना कोई पहला एग्ज़ाम दिए थे। 2021 में तो यूँ ही कोई एग्ज़ाम दे देते थे। मतलब फॉर्म भरना तो हम शुरू से ही शुरू कर दिए थे, लेकिन होता है ना, फॉर्म कब भरे, एग्ज़ाम कब पड़ा। तो पहला एग्ज़ाम था हमारा एक NDA का, जिसमें जाके हम और अनीता दोनों सो गए थे, क्योंकि उसमें बहुत टफ सब कुछ था। मेरे को तो मतलब थोड़ा मैथ्स आता भी था, क्योंकि हम लोग सेमेस्टर 1 में कुछ पढ़ाई करते थे। मैथ्स का हम लोग का सब्जेक्ट था BCA में, लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी टफ था। तो थोड़ा-सा तो उस टाइम हम डर भी गए थे, लेकिन हमको कहीं न कहीं पता था कि नहीं, हर एग्ज़ाम में इतना टफ मैथ्स नहीं होता। हर एग्ज़ाम में जो मैथ्स हमको आता है 10th तक का आता है, बाकी एग्ज़ाम में वही मैथ आता होगा। तो अपना इस तरीके से तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब पिछला मॉक से भी 4 नंबर घट गया, 94.4। लेकिन 0.4 हाँ आ सकता है, 0.2 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। पिछली बार 98 पॉइंट समथिंग आया था, और कट ऑफ जाएगा 130, 35, 40-50 नंबर पीछे प्री में ही है। नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 मॉक पे नहीं कह सकते नॉट पॉसिबल। आई मीन सबसे पहले देखना होगा सॉल्यूशंस। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो किस टाइप का क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है।
वो अपना क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, कहाँ क्या गलती किए हैं, क्योंकि सारा तो गलती ही किए हैं। तो अपने मॉक के पेपर को एनालाइज करते हुए अपना मतलब लिखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इससे हम पढ़ सकते हैं। तो उसमें हमको मिला, जैसे कि आप लोग को भी बताते हैं, मिनिस्ट्री एंड आयोग रिवाइज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज रिवाइज करना है, बायोस्फीयर रिजर्व रिवाइज करना है, और करेंसी और कैपिटल। वैसे तो हम उसमें सही किए, लेकिन फिर भी रिवाइज करना है। लगभग 7:30, यस 5 मिनट बचा। और इधर हमारा ये सुबह सुबह का मतलब नाश्ता रेडी है। इसमें है चना, मूंग, सोयाबीन और किशमिश। एकदम मतलब धोने का टाइम डाल देते हैं कि बस। अब हम इतने भूखड़ हो गए कि हमको पता ही नहीं चलता कि चना खाने के बाद कब हमको तुरंत ही भूख लग जाता है, तो खा लेते हैं केला दूध। तो गाइस 9:30 हो रहा है। अपना इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और अपना एक दो थोड़ा वीडियो वाला लिंक मतलब इंस्टा पे भी शेयर कर देते हैं, जो लोग इंस्टा पे हैं और यूट्यूब पे नहीं है वो आ जाए। तो अपना वो सब कुछ काम किया, क्योंकि अब थोड़ा थकान सा फील हो रहा है। और फिर सुबह चना बादाम चना ये सब खाएं, उसके बाद दूध केला खाएं, उसके बाद ख़त्म हो गया गाइस। इधर मेरा डिब्बा ये वाला खाली हो गया, ठेक हुआ था उसमें, कोई बात नहीं, अखरोट खजूर रख देंगे उसमें सब कुछ। एक डिब्बा का हमको नीड भी था, जल्दी जल्दी सारा ठेक हुआ ख़त्म कर दिए। और अब क्या खोए मेरे पास लौकी कद्दू है, कद्दू गाइस, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो जाते हैं अभी हम। कद्दू काटने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा मतलब लग जाता है मेरे से। चलते हैं कद्दू का सब्जी बनाते हैं गाइस। अब पढ़ाई का चेयर से हटो तो एक काम थोड़ी ना होता है। कद्दू का सब्जी सिर्फ थोड़ी ना बनाना था, ये करो वो करो वो करो, मतलब बहुत सारा काम होता है। छोटा मोटा काम रूम में स्टूडेंट लोग भी जानते होंगे कितना सारा काम होता है। अब इधर एक कपड़ा वो कपड़ा, सारा कपड़ा साफ सफाई, मतलब मेरा तो कुछ साफ सफाई का ज़्यादा ही होता है। ये साफ करो वो साफ करो, अपना सारा सब कुछ अरेंज किए, सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली सब कुछ रूम कर लिए, फिर खाना बना के। लेकिन समय देख के हम खुद हैरान हो जाते हैं। 9:30 के बाद सीधा 12 बजे, मतलब 2.5 घंटा में हम सिर्फ कद्दू का सब्जी बनाए। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, समय तो बीत गया। तो उसके बाद सब्जी में कुकर में चढ़ा के अपना लग जाते हैं वापस से पढ़ाई करने में। और पढ़ाई में वही चल रहा है मेरा इकोनॉमिक्स। और हर बार जब पढ़ो तब कुछ नया दिखता है, जब पढ़ो तब कुछ नया। आपको पढ़ाई करने में मतलब कितना बार भी पढ़ लो, एक चीज़ को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा ही कि आप ये चीज़ भूल गए होंगे। या फिर लेक्चर देखते देखते भी पता नहीं हम लोग का कभी कभी माइंड कहाँ चला जाता है। यहाँ पे पढ़ाई करते करते हमको बीच बीच में मस्त नींद आने लगा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सब लोग बोलता है गर्मी में नींद आता है, गर्मी में नींद आता है, गर्मी में नींद आता है। लेकिन नहीं, पढ़ाई कीजिए, आपको ठंड में भी नींद आएगा, बहुत बढ़िया नींद आएगा। बेड पे जाओ तो भले ही नींद आए ना आए, लेकिन पढ़ने बैठो तो गजब ही नींद आता है। तो फिर अपना चावल वावल बना के हम खाना खा लेते हैं। तो गाइज अभी छत पे गए हुए थे। अभी अनीता मतलब कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग उसको बोले, तो फिर कुछ ट्राई कर रही है। फिर और भी बोले और भी कुछ लिखना। कभी कभी हम भी एक्ट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको पता है एक्टिंग तो हम कर सकते हैं। ओह माय गॉड, क्योंकि आप लोग ही में से कुछ लोग कहते हैं कि ओवर एक्टिंग कर रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है। जब आप लोग कह देते हो कि ओवर एक्टिंग कर रही है तो एक्टिंग भी ना करें। ओह माय गॉड, ये तो नहीं हो सकता। और यही करते करते 1 बज गया। आज शाम में जाना है शादी में, तो अभी चलते हैं पढ़ाई करते हैं गाइस। मतलब हम लोग सबसे पहले मतलब दोपहर में गए थे छत पे अनीता का कुछ वीडियो शूट करने, उसके बाद आए पढ़ाई किए। फिर जब दोबारा खाने का बारी आया फिर छत पे गए, छत पे से आके फिर पढ़ने बैठे। तो क्या मस्त नींद आया, हमको कुछ आता पता नहीं। उसके बाद सो गए तो सीधा नींद खुला है 6:30 में। तो क्या ही कर सकते हैं अब। और पता नहीं क्या इतना देर बाद तो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें मेरा फ़ोन कह रहा है कि आपका फ़ोन मतलब हीट हो रखा है, तो फ्लैश ऑफ कर दिया। बहू आ गया है, इतना ठंडा में इसको गर्मी छैले है। तो अभी जाते हैं। तो जब तक वैसे तो हम लोग को कहीं भी जाना है गाइज, वो दिखेगा आज ही के व्लॉग का पार्ट 2 में। तो अभी जब तक सब लोग मतलब 6:30 हुआ है, 8 8:30 के बिना थोड़ी ना आजकल के टाइम पे शादी ब्याह में जाया जाता है। तो जाएंगे तो शादी ब्याह वाला ब्लॉग आएगा तुरंत ही, हो सके तो आज शाम को ही अपलोड हो जाएगा वो ब्लॉग। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने ब्लॉग के पार्ट 2 में। टाटा बाय बाय गाइस।